बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग 9th केमिस्ट्री का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बेटा मेरी हर क्लास में न सिर्फ इंशाल्लाह आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर होंगे, बल्कि आप लोगों को बेहतरीन नोट्स भी मिल जाया करेंगे अल्लाह ने चाहा तो। जनाब इसका पहला टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बेटा केमिकल रिएक्शन की टाइप्स हैं। केमिस्ट्री में हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं, तो केमिकल रिएक्शन की काफी सारी टाइप्स हैं। उनमें से एक इंपॉर्टेंट टाइप है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। बेटा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे के अपोजिट रिएक्शन है, लेकिन साथ साथ हो रहे होते हैं। यानी जैसे ही ऑक्सीडेशन होता है उसी वक्त वहां पर रिडक्शन भी जरूर होता है। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक साथ साथ हो रहे होते हैं, इस वजह से इन दोनों को कंबाइन करके इनका एक नाम रखा गया है रेडॉक्स रिएक्शन। रेड RED, रेड, रेड मीन रिडक्शन, ऑक्स ऑक्सीडेशन। बेटा हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को चार तरीकों से डिफाइन करते हैं। ऑक्सीजन के लिहाज से, हाइड्रोजन के लिहाज से, इलेक्ट्रॉन के लिहाज से, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर के लिहाज से। तो चलें पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं ऑक्सीडेशन को, फिर किसको डिफाइन करते हैं, रिडक्शन को। तो मैं क्या लिखूंगा, ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज, ऑक्सीडेशन is defined as number 1 gain of oxygen, gain of oxygen, number 2 loss of hydrogen, loss of hydrogen, number 3 loss of electron, number 4 increase in oxidation state, increase in oxidation state। अब बेटा रिडक्शन इसका अपोजिट है, तो रिडक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, रिडक्शन इज डिफाइंड एज, जरा देखें, ये है गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हासिल करना। तो रिडक्शन इसका अपोजिट है, क्या मतलब, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अब ये है लॉस ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का लूज करना, हाइड्रोजन को निकाल देना अपने अंदर से। तो ये क्या होगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन। ये है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होगा, जरा शाबाश जल्दी जल्दी बताएं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चाहे एक इलेक्ट्रॉन हो या एक से ज्यादा हो। और ये क्या है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये क्या होगा बेटा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जरा देखें, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को गेन करना, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लूज कर देना, ऑक्सीजन निकाल देना, रिलीज करना। अब लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को रिमूव करना, अपने साथ से हटा देना। गेन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को गेन करना, अपने साथ मिला लेना। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना, रिमूव करना, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल देना। और ये क्या है बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या मतलब, इलेक्ट्रॉन को हासिल करना। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी चार्ज, ऑक्सीडेशन स्टेट किसको बोलते हैं, चार्ज, एटम के ऊपर जो चार्ज होता है। अगर वो चार्ज बढ़ जाए तो हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन हुई है। और अगर वो चार्ज कम हो जाए तो हम क्या कहते हैं, रिडक्शन हुई है। तो जनाब अब हम लोग इन चारों टर्म की बेस पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अलग अलग एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन। तो बताएं ऑक्सीडेशन क्या होती है, gain of oxygen is called oxidation, gain of oxygen is called oxidation, is called oxidation, oxidation। और रिडक्शन क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन,
इज कॉल्ड रिडक्शन, इज कॉल्ड रिडक्शन, रिडक्शन कहलाता है। अब बच्चों इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एग्जाम्पल आपकी बुक में दी हुई है। एग्जाम्पल बच्चों, स्टील मिल होती है ना, स्टील मिल का मतलब ये नहीं होता कि वहां पर स्टील के बर्तन बनते हैं, बल्कि स्टील मिल में ये होता है कि आयरन की जो ओर होती है उससे आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, अलग किया जाता है। ओर का क्या मतलब है, हमें पता है जितनी भी मेटल हैं, चाहे वो आयरन हो, सोना हो, चांदी हो, तांबा हो, कोई भी मेटल हो, वो जमीन से हासिल होती है। और ये मेटल जब जमीन से हासिल होती है तो वहां पर खालिस मेटल की शक्ल में नहीं होती, यानी लोहा जमीन के अंदर खालिस लोहे की शक्ल में नहीं होगा, बल्कि पत्थर की शक्ल में होता है। और वो पत्थर खालिस लोहे का बना नहीं होता, लोहे के कंपाउंड होते हैं। बेटा ऐसा पत्थर जिसके अंदर मेटल मौजूद हो, जैसे लोहा है, सोना है, चांदी, तांबा वगैरह मौजूद हो, और उस पत्थर से हम लोग मेटल को अलग कर सकें, एक्सट्रैक्ट कर सकें, उस पत्थर को बोलते हैं ओर। तो स्टील मिल में क्या होता है, लोहे के पत्थर आते हैं, लोहे की ओर आती है। उस ओर का फार्मूला होता है Fe2O3। इस ओर को बोलते हैं हेमाटाइट, ये जब पत्थर की शक्ल में होता है। और ये एक कंपाउंड भी है जिसे जंग बोलते हैं। लोहे को जंग नहीं लगता, तो जब जंग का फार्मूला अगर आप लोग से पूछा जाए तो ये वाला फार्मूला बताना है Fe2O3, और इसका नाम होता है फेरिक ऑक्साइड। एक और चीज होती है जिसे हम लोग कहते हैं फेरस ऑक्साइड, FeO, लेकिन अगर यहां 2 और यहां 3 लग जाए ना तो ये बन जाता है फेरिक ऑक्साइड। लेकिन जब ये पत्थर की शक्ल में होगा, जमीन से जब निकाला जाएगा, तो उस वक्त इसको फेरिक ऑक्साइड नहीं पढ़ेंगे, उस वक्त इसको क्या पढ़ेंगे, हेमाटाइट। और ये ओर है, किस चीज की ओर है, ओर ऑफ आयरन, ओर ऑफ आयरन, लोहे की ओर है, लोहे का पत्थर है, ओर ऑफ आयरन, ऐसा पत्थर है जिसके अंदर लोहा मौजूद है। अब बेटा इससे हम लोगों ने लोहे को अलग करना है। लोहा कैसे अलग होगा, लोहे की सिंबल क्या होती है, Fe, Fe, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, इससे ऑक्सीजन को हटाना है, इससे ऑक्सीजन को निकालना है, तो ये ऑक्सीजन लूज करेगा। जरा बताएं, लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या मतलब, रिडक्शन। तो इसकी रिडक्शन करवानी है। कैसे करवाते हैं, ये पत्थर जब आते हैं ना स्टील मिल के अंदर, तो इन पत्थरों को पीस लिया जाता है, ग्राइंड कर लिया जाता है, पाउडर की शक्ल बन जाती है। अब इसके साथ कोयला, कोयला, वो पीस कर मिक्स कर दिया जाता है। अब कोयले को आग लगा दी जाती है, लेकिन वहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है। जब कोयले को आग लगती है ना, तो वो कन्वर्ट हो जाता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड में, कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। यह है कार्बन मोनोऑक्साइड। एक और होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर रहे हैं। ये कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बना, जब कोयला क्या होता है, कार्बन, उसको जब जलाया जाता है, लेकिन ऑक्सीजन क्या होती है, कम मिकदार में होती है। जब अगर ऑक्सीजन ज्यादा मिकदार में होगी तो CO2, देखें ना इसमें ज्यादा ऑक्सीजन आ गए, 2 ऑक्सीजन आ गए, इसमें 1 ऑक्सीजन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई। अब कार्बन मोनोऑक्साइड की खूबी क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की खूबी ये होती है कि ये दूसरी चीजों से ऑक्सीजन छीन लेती है। बेटा अगर हम लोग भी कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल करें ना, तो हमारे जिस्म से भी ये ऑक्सीजन छीन लेती है और बंदा मर जाता है। तो अब ये क्या काम करेगी, ऑक्सीजन छीनेगी। किससे ऑक्सीजन छीनेगी, जाहिर सी बात है वहां पर कौन सी चीज मौजूद है, Fe2O3 है, तो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड इस चीज से ऑक्सीजन छीन लेगी। जब कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन छीनती है तो पता है कार्बन मोनोऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाती है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। आप मुझे बताएं कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने ऑक्सीजन का इजाफा हुआ, यहां पर कितने ऑक्सीजन थे, 1, यहां पर कितने ऑक्सीजन हो गए, 2, तो क्या मतलब 1 ऑक्सीजन इसने गेन की। तो 1 ऑक्सीजन के लिए 1 कार्बन मोनोऑक्साइड, यहां कितने ऑक्सीजन है, 3। तो आप जरा खुद देखें ना, खुद थोड़ा सा बंदा सोचता है कि अगर 1 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है और उसके लिए 1 कार्बन मोनोऑक्साइड, तो अगर यहां पर जैसे 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है तो कितने कार्बन मोनोऑक्साइड, 3 कार्बन मोनोऑक्साइड होंगे। तो यहां पर 3 ऑक्सीजन है तो 3 कार्बन मोनोऑक्साइड लगा देंगे, 3। ये 3 क्यों लगाया, इक्वेशन बैलेंस करने के लिए। क्या मतलब है, 1 ऑक्सीजन के लिए 1 कार्बन मोनोऑक्साइड, 3 ऑक्सीजन के लिए 3 कार्बन मोनोऑक्साइड। आप जरा देखें, ये 3 कार्बन हो गए तो यहां 1 है, तो यहां शुरू में क्या लगा देंगे, 3, ताकि ये बराबर हो जाए। अब पीछे क्या बच गया, Fe2O3 से 3 ऑक्सीजन तो इसने ले लिए, पीछे रह गया सिर्फ Fe, तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, Fe, जो कि खालिस मेटल है, लोहा है, जो कि हम लोगों ने इस ओर से इस पत्थर से अलग करना था, देखें अलग हो गया है। अब जब
इसके साथ ऑक्सीजन वगैरह लगी होगी तो फिर तो यहाँ नीचे 2 आएगा, लेकिन जब इसके साथ कोई चीज नहीं लगी हुई होगी तो नीचे 2 नहीं आएगा, बल्कि अब इसकी ये तादाद 2 पूरी करने के लिए हम शुरू में 2 लगा देते हैं। तो अब ये कौन सी चीज हो गई है, ये और नहीं है, ये है प्योर मेटल, प्योर मेटल। सही है। अब जरा देखें यहां पर हुआ क्या है, हुआ ये है कि ये जो Fe2O3 है ना, इसने ऑक्सीजन लूज किया। जरा देखें ना, यहां पर इसके साथ 3 ऑक्सीजन थे, यहां कोई ऑक्सीजन नहीं है, क्या मतलब है, इसने लूज की है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसने लूज की है। ऑक्सीजन लूज की है तो क्या मतलब इसकी क्या हो गई है, रिडक्शन, क्योंकि लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो इसकी रिडक्शन हुई है, और जब इसकी रिडक्शन हुई है तो हमें प्योर मेटल, खालिस मेटल हासिल हुई। कार्बन मोनोऑक्साइड को देखें, कार्बन मोनोऑक्साइड में पहले यहां 1 ऑक्सीजन थी, अब यहां पर कितने हो गए, 2। तो क्या मतलब इसने ऑक्सीजन गेन की है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। तो क्या मतलब यहां पर इसकी क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन हो गई है। तो आप जरा देखें, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हुई है। बेटा अगर एक चीज ने ऑक्सीजन देनी है ना, तो वहां पर लाजमी तौर पर कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो उस ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करे, जो उस चीज ऑक्सीजन को गेन करे। तो इस वजह से क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहे हैं। तो ये जनाब एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन। अब ये कहां पर हो रहा होता है ये रिएक्शन, ये बेटा स्टील मिल की जो भट्टी होती है ना, जिसको ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं, उसमें हो रहा होता है। अब कैसे लिखेंगे, ऐसे तो नहीं लिखना ना पेपर में, ये तो बिल्कुल रफ काम की तरह है, ये तो समझने के लिए जहां पर हम लोगों ने किया है। तो यहां पर हम लोग अब इसको फेयर तरीके से लिख देते हैं, वो आपके नोट्स भी बन जाएंगे। तो पहले तो ये लिखना है कि ये प्रोसेस कहां हो रहा होता है, इन द ब्लास्ट फर्नेस ऑफ स्टील मिल्स। ब्लास्ट फर्नेस क्या मतलब, भट्टी होती है एक, भट्टी में चीजों को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। स्टील मिल के अंदर भट्टी होती है, उस भट्टी का नाम आपको याद होना चाहिए, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, ब्लास्ट फर्नेस। उसमें क्या होता है, जो कोक होता है, कोयला, उसको जलाया जाता है, उसकी बर्निंग, कंबस्शन की जाती है। जब कंबस्शन की जाती है तो वहां पर ऑक्सीजन थोड़ी मिकदार में होती है, वो कोयला किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड में, CO में। अब कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन की जो ओर है, ओर ऑफ आयरन Fe2O3, उसके साथ रिएक्ट करता है, उससे ऑक्सीजन छीन लेता है, खुद कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और ओर से ऑक्सीजन जब चली जाती है तो ये प्योर मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहां पर ओर ने ऑक्सीजन लूज की है, तो ओर की क्या हो गई है, रिडक्शन। कार्बन मोनोऑक्साइड ने ऑक्सीजन गेन की है, ये देखें ऑक्सीजन गेन की है, यहां 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, तो इसकी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। तो चलें जनाब अब इसको लिख लेते हैं, इन ब्लास्ट फर्नेस, इन ब्लास्ट फर्नेस ऑफ स्टील मिल्स, स्टील मिल्स, कोक, कोक क्या चीज होती है, कार्बन, कोयला, इस बर्न्ट, जलाया जाता है, जलता है, टू प्रोड्यूस, क्या चीज बना देता है, टू प्रोड्यूस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। दिस CO, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस CO, ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है, इसकी रिडक्शन कर देती है, रिड्यूसेस ओर ऑफ आयरन, reduces ore of iron, Fe2O3, Fe2O3 to produce pure metal, to produce pure metal। प्योर मेटल कौन सी, Fe। अब इसकी इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन, कोशिश किया करें कि इक्वेशन को अच्छा सा मार्कर से लिख दिया करें। Fe2O3 हेमाटाइट, ओर ऑफ आयरन, रिएक्ट कर रही है किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड से, क्या चीज प्रोड्यूस कर रही है, 2Fe, 2Fe प्लस CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड। जहां 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन के लिए 3 कार्बन मोनोऑक्साइड, और 3 कार्बन मोनोऑक्साइड से 3 कार्बन डाइऑक्साइड। वहां पर ये सारी बातें मैं समझा चुका। अब यहां पर नीचे क्या लिखना है, हेयर, हेयर यहां पर क्या हो रहा है जरा देखें, हेयर हो जहां पर ये रहा है
Fe2O3 इज लूजिंग द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लूज कर रही है। Fe2O3 लूजिंग ऑक्सीजन, दैट इज, इसका मतलब ये हुआ अंडरगोइंग रिडक्शन, अंडरगोइंग, ये क्या कर रही है, इसकी रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन। और CO गेनिंग ऑक्सीजन, इसने ऑक्सीजन गेन किए, जहां एक थी यहां दो हो गए इसके अंदर ऑक्सीजन, गेनिंग ऑक्सीजन। इसका मतलब ये हुआ अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। जी ये तो था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन। ये आप लोग के नोट्स बन गए हैं और ये सिर्फ मैंने लिखा है आपको समझाने के लिए, तो बोर्ड के एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म ऑफ हाइड्रोजन। चलें बताएं ऑक्सीडेशन क्या होता है हाइड्रोजन के लिहाज से, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन अपोजिट है उसका, गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन is called oxidation, is called oxidation। और रिडक्शन क्या होता है भाई, गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन is called, is called क्या कहलाता है, रिडक्शन। शाबाश, ये शाबाश मैं अपने आप को दे रहा हूं। अच्छा अब बच्चों बात यह है कि इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। आपकी बुक में जो एग्जांपल दी गई है उन्हीं को हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि पेपर में वही पूछी जाएगी। बेटा वेल्डिंग तो देखी होगी ना, वेल्डिंग, वेल्डिंग करते हैं ना, लोहे वगैरह को जोड़ने के लिए वेल्डिंग की जाती है। वेल्डिंग दो किस्म की होती है, एक कहलाती है इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग, जो बिजली की मदद से होती है, आप लोगों ने देखा होगा वो राड होता है और चिंगारियां से निकल रही होती है। और दूसरी होती है गैस वेल्डिंग, गाड़ियों की जहां पर डेंटिंग पेंटिंग करते हैं ना, गाड़ियों की बॉडी वगैरह जब बना रहे होते हैं तो वहां पर गैस वेल्डिंग ज्यादातर इस्तेमाल होती है। हर शहर में होती है, आप जाकर देख सकते हैं, जहां पर भी गाड़ियों का वेल्डिंग का काम हो रहा होता है वहां पर आप लोग जाकर देखेंगे तो उनके पास एक सिलेंडर सा होता है जिससे गैस आ रही होती है। वो गैस होती है एसिटाइलिन गैस, उसको इथाइन गैस भी बोलते हैं, एसिटाइलिन गैस। वो लोग खुद बनाते हैं, एक कैल्शियम कार्बाइड होता है, हार्डवेयर की दुकान से मिल जाता है, उसके ऊपर अगर पानी डालें ना तो एसिटाइलिन गैस बनती है। वो गैस जब जलती है ना बेटा तो एक फ्लेम प्रोड्यूस होता है जिसको कहते हैं ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम, और उस फ्लेम का टेम्परेचर 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। और लोहा पता है 1650 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघल जाता है। तो गाड़ियों की जो बॉडी होती है जिसकी वेल्डिंग करनी होती है ना, तो वो लोहे की बनी होती है। तो जब ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम यानी एसिटाइलिन गैस को जलाकर जो फ्लेम हासिल किया जाता है वो उसके ऊपर जैसे ही पड़ेगा ना तो वहां से पिघल जाएगा। क्या मतलब, जब पिघलेगा तो टूट जाएगा, या आप उसको पिघलाकर दोबारा जोड़ भी सकते हैं। तो इन वेल्डिंग एंड कटिंग oxyacetylene flame is used in welding and cutting of metals, metals। oxyacetylene flame is used, acetylene flame is used, कौन सा फ्लेम इस्तेमाल होता है, ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम। अब इससे पता चल रहा है कि ऑक्सी एसिटाइलिन क्या मतलब, एक तो इसमें होगी एसिटाइलिन गैस और दूसरा कौन सी चीज, ऑक्सीजन। यानी एसिटाइलिन गैस से ऑक्सीजन रिएक्ट करती है। किसी भी चीज से जब बेटा ऑक्सीजन रिएक्ट करे ना और उस दौरान फ्लेम प्रोड्यूस हो, शोला,
तो हम लोग कहते हैं कंबस्शन है। तो क्या मतलब है, किस चीज की कंबस्शन? एसिटाइलिन गैस की कंबस्शन। दिस फ्लेम इज ऑब्टेन्ड, दिस फ्लेम is obtained by the combustion of, combustion क्या मतलब? जलना, combustion of acetylene, टाइलीन गैस। एसिटाइलिन का फार्मूला होता है C2H2, एसिटाइलिन गैस। बेटा अब इसका हम लोग लिख लेते हैं रिएक्शन। रिएक्शन क्या होगा? एसिटाइलिन गैस की कंबस्शन है, तो क्या मतलब? एक तो होगी एसिटाइलिन गैस C2H2, एसिटाइलिन गैस। कंबस्शन का मतलब याद रख लें, कंबस्शन, बर्निंग, जलना क्या कहलाता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। अब क्या होगा? कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है H2O। अब इक्वेशन को बैलेंस भी करना है, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा लेकिन समझने की कोशिश करें, समझ में आ जाएगा। और इंशाल्लाह जब 3-4 इक्वेशन को बैलेंस करना समझ लिया तो ये चीज आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं रहेगी। अब जरा देखें, कार्बन यहां 2 हैं, यहां 1 है, तो क्या करना है? इधर भी 2 करने हैं, बराबर करने हैं। तो नीचे वाले नंबर आप चेंज नहीं कर सकते, तो शुरू में यहां लगा देंगे 2। ठीक है, हाइड्रोजन 2 हैं, यहां पर भी हाइड्रोजन 2 हैं। बेटा यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं? जरा देखें 4। ये जो 2 शुरू में लगा है ना, इसने इन सब चीजों को डबल कर दिया। क्या मतलब? कार्बन 1 था तो 2 कर दिया, ऑक्सीजन 2 थे तो 2 का डबल कितना हो गया? 4। यानी ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होता है, ऑक्सीजन 4 है और यहां 1 है, कितने हो गए? 5। इधर हैं 2, तो यहां पर ऐसा नंबर लगाना ना, ऐसा नंबर लगाना है जिस नंबर को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 हो जाए। क्यों 5 हो जाए? क्योंकि इधर 5 है ऑक्सीजन, 4 ये और 1 ये 5। तो पता है क्या, 2 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा? 5/2, 5/2। तो यहां हम लिख देंगे 5/2। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा ना 5/2 इस 2 से, तो ये 2 इसे कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा? 5। तो क्या मतलब है? इधर भी ऑक्सीजन 5, इधर भी ऑक्सीजन 5 हो गए, 4 ये और 1 ये 5। अब ये इक्वेशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन बेटा आप लोग के कोर्स के लिहाज से ना, यहां पर हम लोग होल नंबर लिखते हैं, यानी अपान वाला या पॉइंट वाला नंबर नहीं लिखते। तो ये अपान वाले नंबर को खत्म करने के लिए, यानी जो अपान के नीचे 2 है इसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। वैसे तो इससे भी हो रहा है, लेकिन अगर इससे इसको मल्टीप्लाई कर देना तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इस नीचे वाले इस नंबर को हम कैंसिल नहीं कर सकते। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इस एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना हो ना, तो फिर इस एक नंबर को 2 से नहीं, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या मतलब है? ये अब अभी इस यहाँ 1 लिखा हुआ तो क्या हो जाएगा? 2। ये 5/2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या रह जाएगा? 5। तो क्या मतलब? इसकी जगह हम लोग लिख देंगे 5। और यहाँ 1 है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2। ये 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? 4। तो यहाँ आ जाएगा 4। तो ये जनाब रिएक्शन है किस चीज का? कंबस्शन ऑफ एसिटाइलिन गैस का। एसिटाइलिन गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रही है और साथ साथ फ्लेम प्रोड्यूस हो रहा है, और उस फ्लेम का टेम्परेचर कितना होता है? 3500, 3500, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। अब बच्चों यहां पर हो क्या रहा है, जरा देखें। हो ये रहा है कि एसिटाइलिन, ये एसिटाइलिन है। मुझे बताएं, यहां एसिटाइलिन में सी के साथ हाइड्रोजन था, यहां सी के साथ हाइड्रोजन है? नहीं, हाइड्रोजन नहीं है। क्या मतलब? एसिटाइलिन ने हाइड्रोजन लॉस किया है, हाइड्रोजन लॉस किया है ना, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या मतलब? ऑक्सीडेशन। तो यहां एसिटाइलिन की ऑक्सीडेशन हुई है। और ऑक्सीजन ने क्या काम किया? यहां ऑक्सीजन के साथ कोई चीज नहीं थी, यहां ऑक्सीजन के साथ देखें हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन गेन किया है। तो ऑक्सीजन की क्या हो गई है? गेन ऑफ हाइड्रोजन, क्या मतलब? रिडक्शन हो गई है। तो यहां क्या लिखेंगे? हेयर, हेयर क्या हो रहा है जरा बताएं। नंबर 1, एसिटाइलिन C2H2 लूजिंग हाइड्रोजन, इसने हाइड्रोजन लूज किया, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, अंडरगोइंग
ऑक्सीडेशन। और बच्चों जरा बताएं ऑक्सीजन ने क्या काम किया? यहां ऑक्सीजन अकेला था, कोई चीज नहीं थी, यहां ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया। क्या मतलब? ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन गेन किया, तो गेन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन। दूसरे नंबर पर हम लोग क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन O2 गेनिंग हाइड्रोजन, गेनिंग हाइड्रोजन। इसका मतलब ये हुआ अंडरगोइंग रिडक्शन, गेन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन, अंडरगोइंग अब बच्चों इसके बाद हम लोगों ने पढ़ना है ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और होना तो ये चाहिए था कि ऑक्सीडेशन स्टेट के लिहाज से हम अलग पढ़ते, लेकिन आपकी बुक में एक साथ दिया गया है। हेडिंग में सिर्फ इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, लेकिन नीचे एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन स्टेट के लिहाज से भी किया गया है। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन क्या होती है बेटा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब रिडक्शन की डिफिनीशन आप लोग खुद बताएं, क्या लिखेंगे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। is called reduction। ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मतलब है? ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज को बोलते हैं बेटा, चार्ज का बढ़ जाना ऑक्सीडेशन कहलाता है। जैसे जरा देखें, Fe है, आयरन है, इस पर 2+ चार्ज है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ है। अब जरा देखें, ये कन्वर्ट हो जाता है Fe3+ में, क्या मतलब? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया, 2 से 3 हो गया, तो क्या मतलब? इसकी ऑक्सीडेशन हो गई। अगर इसी को मैं अपोजिट लिख दूं, पहले ये लिख दूं Fe3+ और बाद में लिख देता हूं Fe2+, क्या मतलब? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गया, +3 से +2 पे चला गया, तो ये क्या हो गई है? रिडक्शन हो गई है। अब जरा देखें, ये है Cl- क्लोराइड आयन, ये कन्वर्ट हो जाता है Cl में, इस पर कोई चार्ज नहीं है, 0 है। तो माइनस का क्या मतलब होता है? -1, जब 1 -1 से 0 पे चला गया। -1 आपको पता नहीं कि छोटी वैल्यू होती है, माइनस में वैल्यू क्या होती है? छोटी होती है, और 0 बड़ी वैल्यू है। तो ये छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू, क्या मतलब? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया है, तो इसकी क्या हो गई है? ऑक्सीडेशन हो गई है। तो अब जरा इन चीजों को हम लोग एक ऐसी एग्जांपल से समझते हैं जो आपकी बुक में दी गई है। यहां पर हम लोग रिएक्शन की हेडिंग डाल देते हैं। रिएक्शन क्या है? क्यूप्रिक ऑक्साइड, CuO, क्यूप्रिक ऑक्साइड। ये रिएक्ट कर रहा है, एक मेटल है जिंक के साथ। अब यहां पर होता क्या है? होता ये है कि ये जिंक इससे ऑक्सीजन छीन लेता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है? जिंक ऑक्साइड में। और कॉपर अलग हो जाता है, Cu अलग हो जाता है, कॉपर अलग हो जाता है। बच्चों ये कॉपर भी मेटल है, जिंक भी मेटल है। अब जो सबसे पहले आप लोगों ने टर्म पढ़ी थी ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन, उस लिहाज से भी आप बता सकते हैं यहां पर कौन सी चीज ऑक्सीडाइज हो रही है, कौन सी चीज रिड्यूस हो रही है, यानी किसकी ऑक्सीडेशन और किसकी रिडक्शन हो रही है। जाहिर सी बात है, जो चीज ऑक्सीजन लूज कर रही है उसकी रिडक्शन, जो चीज ऑक्सीजन गेन कर रही है उसकी ऑक्सीडेशन। तो उस लिहाज से कॉपर CuO, यहाँ इसके साथ ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, क्या मतलब? इसने ऑक्सीजन लूज कर दिया, तो इसकी क्या हो गई? रिडक्शन। जिंक यहाँ पर अकेला था, यहाँ पर इसके साथ ऑक्सीजन आ गया, क्या मतलब? इसने ऑक्सीजन गेन किया, इसकी क्या हो गई? ऑक्सीडेशन। अब इस लिहाज से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये एग्जांपल आप वहां पर भी दे सकते हैं, लेकिन यहां पर हम लोग इसको इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या ऑक्सीडेशन स्टेट की बेस पर एक्सप्लेन करेंगे।
तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मतलब चार्ज, तो यहां पर पहले इनके चार्ज असाइन कर लेते हैं। याद रखें कि जब भी कोई एटम अलग होता है उसके साथ कोई चीज अटैच नहीं होती, एलिमेंट की फॉर्म में होता है। एलिमेंट क्या मतलब है, एक एटम होगा, 10 होंगे, 20 होंगे, 100 होंगे, 1000 होंगे, सारे एक जैसे होंगे। जैसे जरा देखें यहाँ पर जिंक है तो यहाँ सिर्फ जिंक का एटम है और कोई चीज नहीं है, तो ये एलिमेंट है। तो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा जीरो होता है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है। यहाँ कॉपर एलिमेंट है, इसके साथ कोई और चीज अटैच नहीं है, तो क्या मतलब यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, जीरो, इसका चार्ज कितना है, जीरो है। लेकिन कंपाउंड, कंपाउंड क्या मतलब, जब दो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के एटम जुड़े होते हैं तो उसे कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड में एटम के ऊपर चार्ज होता है, उस चार्ज को बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। और वो हम कैसे मालूम करते हैं बेटा, उसके ना दो तरीके हैं। पहला तरीका आसान, दूसरा उससे भी ज्यादा आसान। पहला तरीका क्या है कि आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का चार्ज मालूम होना चाहिए। ऑक्सीजन का जो चार्ज होता है ना वो होता है 2- और हाइड्रोजन का जो होता है वो होता है 1+। बहुत कम केसेस ऐसे हैं जिनमें ये चेंज होता है, और वो आप लोगों के लेवल पर मेरे ख्याल में नहीं होंगे, अगर होंगे भी सही तो वहां पर मैं समझा भी दूंगा। अब बात यह है कि इस पूरे पर चार्ज देखें कितना है, जीरो। क्या मतलब है, जितना ऑक्सीजन का कितना है नेगेटिव है ना, उतना इसका प्लस भी होगा, तभी वो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो ऑक्सीजन पर कितना चार्ज है वहां मैंने बता दिया 2- का, तो इस पर कितना होगा 2+ का, तब ये +2 और -2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ओवरऑल क्यूप्रिक ऑक्साइड पर कोई चार्ज नहीं होगा। अब बताएं यहां पर कितना चार्ज होगा, यहां पर ऑक्सीजन का चार्ज है 2- का, तो जिंक पर चार्ज कितना है 2+ का, बराबर है, तभी इन्होंने क्या कर दिया, न्यूट्रल। यहां पर उसके बाद आप लोगों ने लिखनी है आयनिक इक्वेशन। बड़ा आसान तरीका है आयनिक इक्वेशन लिखने का, इन दोनों को अलग अलग कर देना है। ये दो आयन है, इनको अलग अलग लिख देना है, बीच में प्लस डाल देना है। जरा देखें, कॉपर आयन ये क्यूप्रिक आयन होता है, जब कॉपर पर +2 चार्ज होता है क्यूप्रिक आयन, कॉपर पर +1 चार्ज होता है उस वक्त उसको क्यूप्रस आयन बोलते हैं। कॉपर आयन हो गया, क्यूप्रिक आयन हो गया। उसके बाद ऑक्साइड आयन, ऑक्सीजन पर कितना चार्ज है 2- का, तो जरा देखें ये ऑक्साइड आयन हो गया। ऑक्सीजन पर जब चार्ज नहीं होता उसको ऑक्सीजन बोलते हैं, जब इस पर चार्ज आ जाता है तो उसको ऑक्साइड आयन बोलते हैं। आगे बच्चों कौन सी चीज है, जिंक मेटल है, क्या मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जिंक मेटल है वैसे का वैसा, इस पर कोई चार्ज नहीं है, जीरो है। अब आगे कौन सी चीज है, कॉपर मेटल है। क्यों मैंने मेटल कहा, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ये कॉपर मेटल हो गई। अब इसको भी आयन में कन्वर्ट कर देना है, क्या मतलब जिंक +2 और ऑक्सीजन -2, इनको अलग अलग लिखना है, इन दोनों के बीच में प्लस लिख देना है। तो क्या लिखेंगे, जिंक आयन, जिंक आयन, इस पर कितना चार्ज है 2+, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। आगे ऑक्साइड आयन O2- आयन, O2- आयन। बच्चों बात यह है कि यहां पर ये जो ऑक्साइड आयन है ना, ये दोनों साइडों पर मौजूद है। अब ऐसा आयन जो दोनों साइडों पर मौजूद हो और उसके अंदर कोई तब्दीली भी ना आई हो, जैसे यहां पर भी 2- था, यहां पर भी 2- था, इससे यह पता चलता है कि इसने रिएक्शन में कोई हिस्सा नहीं लिया। यह कहलाता है स्पेक्टेटर आयन। स्पेक्टेटर आयन कौन सा होता है, जो रिएक्टेंट, एरो से पहले वाली ये जो चीज होती है रिएक्टेंट कहलाती है, एरो के बाद वाली प्रोडक्ट, जो रिएक्टेंट की साइड पर भी होता है, जो प्रोडक्ट की साइड पर भी होता है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आती, जैसा रिएक्टेंट में होता है वैसा ही प्रोडक्ट में होता है, तो ये क्या कहलाता है, स्पेक्टेटर आयन। अब जरा देखें ना, ऐसे तो कॉपर भी दोनों साइडों पर है, लेकिन इसमें तब्दीली आ गई है। कौन सी तब्दीली आ गई है, यहां पर 2+ था, इधर 0 हो गया। जिंक भी दोनों साइडों पर है, लेकिन इसमें चेंज आ गया, तो क्या मतलब ये स्पेक्टेटर आयन नहीं है। ऑक्साइड आयन स्पेक्टेटर है, और स्पेक्टेटर एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, यानी ये वाला ऑक्साइड आयन, ये वाला ऑक्साइड आयन कैंसिल हो जाएगा। O2- इज स्पेक्टेटर आयन। नेट आयनिक इक्वेशन, नेट आयनिक इक्वेशन। नेट का क्या मतलब होता है, नेट जाल। भाई एक लफ्ज हम लोग इस्तेमाल करते हैं नेट अमाउंट, क्या मतलब लेने देने के बाद जो आखिर में बच जाती है, ठीक है, कटौती होने के बाद, सारी कटौती होने के बाद जो आपके पास अमाउंट बच जाती है वो क्या कहलाती है, नेट अमाउंट कहलाती है। तो यहां पर भी ये कटौती हो जाएगी ऑक्साइड आयन की, फिर नीचे नेट आपके पास बच जाएगी कौन सी चीज, इक्वेशन, आयनिक इक्वेशन बच जाएगी। कौन कौन से, Cu, इस पर कितना चार्ज है 2+। आगे कौन सी चीज है, आगे है जिंक, ये जिंक मेटल है, क्या मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है,
आप ऊपर 0 लगाना चाहें लगा दें, नहीं लगाना चाहते तो ना लगाएं, आपकी मर्जी। अब आगे क्या लिखेंगे जरा देखें, शाबाश, इसी क्वेश्चन को लिखना है। ऑक्साइड आयन क्यों नहीं लिखा, स्पेक्टर ट्राइन था, दोनों तरफ को सेम था, कैंसिल हो गया। अब आगे कौन सा आयन लिखेंगे, आयन नहीं, कॉपर मेटल Cu। इस पर कोई चार्ज नहीं है, नहीं लिखना चाहते तो ना लिखें, अगर 0 लगाना चाहते हैं तो 0। ये जो ऊपर चार्ज लिख रहे हैं ये ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कहलाते हैं। अब आगे क्या लिखेंगे, शाबाश जल्दी बताएं। आगे जनाब हम लोगों ने लिखना है जिंक आयन, Zn2+ चार्ज है, 2+ चार्ज है। अब जरा देखें जनाब, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट 2+, बाद में कितना हो गया 0, 2+ से 0, क्या मतलब कमी हो गई, ऑक्सीडेशन स्टेट की कमी, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कहलाती है, रिडक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी यहां पर हुई है रिडक्शन। क्यों हमने कहा रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है। जिंक को जरा देखें, ये ऑक्सीडेशन स्टेट की बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट की बेस पर हमने ये बात की है। अच्छा, अब जिंक को देखें, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट 0, बाद में 2+, 0 से 2+, इंक्रीज हो गया, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। क्या मतलब क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन हो गई है। किस बेस पर हमने कहा, ऑक्सीडेशन स्टेट की बेस पर, ये जो चार्ज है उनकी बेस पर कहा। अब इलेक्ट्रॉन की बेस पर देखते हैं, यहां पर कॉपर पर चार्ज था 2+, प्लस चार्ज का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन कम है। अगर 1+ हो तो 1 इलेक्ट्रॉन कम, 2+ हो तो 2 इलेक्ट्रॉन कम, 3+ हो 3 इलेक्ट्रॉन कम। माइनस चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ज्यादा, -3 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा, -2 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा, -1 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा। चार्ज न हो यानी 0 चार्ज हो तो क्या मतलब इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, ना ज्यादा है ना कम है। तो अब जरा मुझे बताएं, यहां पर कॉपर 2+ चार्ज है, क्या मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम, यहां कॉपर पर 0 चार्ज है, क्या मतलब न कम न ज्यादा, पूरे हो गए। तो यहां पर 2 कम थे, यहां पर पूरे हो गए। क्या मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की जो कमी थी पूरी हो गई। कमी कैसे पूरी हुई, क्या मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन किए, इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो जरा देखें, इलेक्ट्रॉन के लिहाज से भी हमने देखा तो इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। अब इसको देखें, जिंक को, यहां पर 0 चार्ज, क्या मतलब इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, ना ज्यादा है ना कम है। यहां पर 2+ चार्ज, 2+ चार्ज आ गया, 2+ चार्ज का क्या मतलब है, 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। यहां पर तो पूरे थे, यहां कम हो गए, क्या मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। किसको दिए होंगे, जरा सी बात है, कॉपर को, इसके पास कम थे ना, तो अब 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो जरा देखें, इलेक्ट्रॉन के लिहाज से भी इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, और अगर ऑक्सीजन के लिहाज से भी देखें तब भी इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है और इसकी रिडक्शन हो रही है। ये ऑक्सीजन लूज कर रहा है, यहां इसके पास ऑक्सीजन है, यहां इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, और लूज ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो क्या मतलब कॉपर की उस लिहाज से भी रिडक्शन हो रही है। तो बेटा ये जो चारों हमने टर्म पढ़ी है ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, कि गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन कहलाता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन कहलाता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीडेशन कहलाता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। बेसिकली इन सब का मतलब एक ही है, बेसिकली सब में एक ही काम हो रहा था, इलेक्ट्रॉन का देना, इलेक्ट्रॉन का लूज करना। अब यहां पर नीचे तो जगह नहीं है, हम आगे लिख लेते हैं। पहली बात, रिडक्शन ऑफ Cu2+, रिडक्शन ऑफ Cu2+, ऐसा क्यों हो रहा है, यहां पर नीचे लिखना है बिकॉज, बिकॉज क्या हो रहा है, पहली बात जो है, ठीक है जी, वो पहली बात ये है कि Cu2+ गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन टू बिकम Cu, gains 2 electron, gains 2 electrons and converted into Cu, कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो रहा है। इसकी इक्वेशन आपकी बुक में लिखी हुई नहीं है, लेकिन अगर आप लिख दें तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। क्या लिखेंगे, Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को इस तरह लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस साइन, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना, 2+ चार्ज था, 2 इलेक्ट्रॉन कम थे, अब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu, मेटल में। और दूसरी क्या हमारे पास वजह है,
जिससे हम लोग कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। वजह यह है कि यहाँ पर इसका चार्ज +2 से 0 बन रहा है। क्या मतलब, इस पर कोई चार्ज नहीं है। इस ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिक्रीजिंग, इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस फ्रॉम कहाँ से, 2+2 0, 2+ से कितनी हो गई है, 0 हो गई है। तो क्या मतलब, ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है। अब यही चीजें सारी इसके लिए लिख देनी है, जिंक के लिए। तो क्या लिखेंगे, नंबर 2, दूसरे नंबर पर हम लोगों ने कौन सी चीज लिखनी है, ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक। जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है। क्या रीजन है हमारे पास, बिकॉज, अब यहां मैं नीचे बिकॉज नहीं लिख रहा हूं, मेरे पास जगह कम है, तो आप लोगों ने नीचे लिख देना है। मैं यहां पर लिख रहा हूं बिकॉज। ठीक है जी, अब थोड़ा सा छोटा छोटा करके भी लिखूंगा। नंबर 1, जिंक लूज 2 इलेक्ट्रॉन, loses 2 electrons and converted into zinc ion Zn2+। तो यहाँ इसकी इक्वेशन अगर आप लोग लिख दें तो बहुत अच्छी बात है। ये आपके पास हो गया जिंक। अब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा तो एरो के बाद इलेक्ट्रॉन गेन करने हो, गेन के क्या मतलब, प्लस अपने अंदर ऐड करने, तो इधर एरो से पहले लिखेंगे। तो क्या लिखना है, 2 इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हो गया, Zn2+ साइन में। दूसरी बात क्या लिखेंगे, इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है ना, 0 से कितनी हो रही है, 2+, फ्रॉम 0 to 2+। दूसरी जो बात लिखेंगे, इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, इंक्रीजेस फ्रॉम कहां से, 0 to 2+। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो बच्चों, मैंने भरपूर कोशिश की है कि आपको बेस्ट वे में समझा सकूं। उम्मीद है इंशाल्लाह ये टॉपिक भी क्लियर होगा। और जनाब, आपके ये नोट्स भी बन गए हैं। बेटा, जिन चीज़ों को मैं ब्लू मार्कर से लिखता हूं उनको आप लोगों ने ब्लू मार्कर से लिखना है, ये हाईलाइट हो जाएंगे। बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, टीचर को चेक करने में आसानी होती है, नंबर पूरे पूरे मिल जाते हैं। बच्चों, मैं बार बार नंबरों की बात करता हूं तो बहुत सारे बच्चे ये समझते होंगे कि सर तो हमें नंबरों के पीछे लगा रहे हैं। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारा निज़ाम ऐसा बन चुका है कि अगर आगे आप लोगों ने किसी अच्छे इदारे में एडमिशन लेना है तो आपको अच्छे मार्क्स की ज़रूरत होती है, तो ये मजबूरी है। तो जनाब, आज की क्लास में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।